Assalamu alaikum dear students, I am your science teacher. This is our lecture video number 1 for class 5 from PMS Voice 6. Today's our topic is classification of organisms. There are numerous types of organisms found on our earth. These organisms look different from each other. You have separated the organism on the basis of similarities and differences. To put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification of organisms. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि जानदारों को, लिविंग थिंग्स को, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना। हमारी इस अर्थ के ऊपर कई किस्म के जानदार पाए जाते हैं जो कि देखने में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन जानदारों को इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर अलग किया जाता है। इन जानदारों को इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस यानी जो चीज़ें इनमें एक जैसी हैं और जो चीज़ें, जो खसूसियात इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की अहमियत क्या है? ड्यू टू क्लासिफिकेशन वी कैन डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को किसी भी नतीजे पर लाने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। यानी क्लासिफिकेशन की वजह से ही हम इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। Due to the structure and other characteristic of organisms, we can identify and study them and also know the relationship among organisms. Organisms के दरमियान relationship को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। उनके स्ट्रक्चर को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी खसूसियात को समझने के लिए और उनकी शनाख्त करने के लिए और उनको आसानी से पढ़ने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। क्लासिफिकेशन को हम आगे 5 किंगडम्स में ले आते हैं, यानी हम क्लासिफिकेशन करते हैं 5 किंगडम सिस्टम की। द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया जाता है। देयर नेम्स आर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन पे 5 किंगडम सिस्टम नज़र आ रहा होगा। ये एक चार्ट बनाया गया है आप लोगों को समझाने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स यानी इस दुनिया पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको 5 किंगडम्स में अलग अलग इनके ग्रुप्स बना दिए गए हैं। नंबर 1 इज़ मोनेरा, नंबर 2 प्रोटेस्ट्स, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांट्स एंड नंबर 5 एनिमल्स। नंबर 1 इज़ मोनेरा। दीज आर मेड ऑफ 1 सेल्स। मोनेरा जो हैं वो 1 सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी वो एक सेल से बने होते हैं। दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, यानी मोनेरा किंगडम में हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। बैक्टीरिया जो हैं वो अर्थ पे, हमारी ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अदर ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेड बॉडीज़। और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो दूसरे जानदारों से और डेड बॉडीज़ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। डेड बॉडीज़ का मतलब है मुर्दा परिंदे, मुर्दा जानवर या मुर्दा जिस्म या फिर गले सड़े पौधे। इनसे बैक्टीरिया अपनी खुराक हासिल करते हैं। नंबर 2 इज़ प्रोटेस्टा। यूजली लिव इन वाटर। ये ज़्यादातर वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। इट इंक्लूड अमीबा, पैरामीशियम एंड एल्गाए। इसमें एल्गाए, पैरामीशियम और अमीबा शामिल हैं। ये 1 सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज आर फाउंड इन पाउंड्स, रिवर्स एंड ओशियंस। ये जो हैं तालाबों में, दरियाओं में और समंदरों में पाए जाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
प्रोटिस्टा किंगडम जो है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि 5 किंगडम्स को किस तरीके से अलग अलग करके रखा गया है। बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स को अलग अलग करके रखा गया है कि हम इनको आसानी से स्टडी कर सकें। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे है फंजाई। सम फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल एंड मैनी फंजाई आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। कुछ फंजाई जो हैं वो वन सेल यानी एक सेल से बने होते हैं और कुछ फंजाई जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं यानी एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। दे नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ। ये उस जगह पर ग्रोथ करते हैं जहाँ पर नमी पाई जाती है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो ये अपनी खुराक भी खुद तैयार नहीं कर सकते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव। और ये वहाँ से अपनी खुराक एब्जॉर्ब करते हैं जहाँ पर ये रहते हैं। सम फंजाई आर वेरी लार्ज, फॉर एग्ज़ाम्पल मशरूम्स। कुछ फंजाई जो हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे कि मशरूम्स। कुछ फंजाई इतने छोटे होते हैं कि जो कि हमें नज़र नहीं आते बग़ैर माइक्रोस्कोप के। लेकिन कुछ फंजाई जो हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो हम अपनी आम आँख से उनको देख सकते हैं, जैसे कि मशरूम्स। नंबर 4 पे है प्लांटी। The organism of this kingdom have ability to make their food by using the energy of the sun. इस किंगडम के जो जानदार होते हैं उनमें ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो सूरज की तवानाई में अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। एज दे हैव क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन दिस आर यूजली ग्रीन इन कलर। जो जानदार इस किंगडम में पाए जाते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं यानी सब्ज़ रंग के होते हैं। प्लांटी किंगडम में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे डिफरेंट प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। ये सब के सब ग्रीन हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। नंबर 5 किंगडम है हमारे पास एनिमेलिया। दीज ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन दिस किंगडम आर कॉल्ड एनिमल्स। एनिमेलिया किंगडम से जो ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनिमल्स कहा जाता है। यानी एनिमेलिया में हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे कैन मूव, यूजली मूव टू वन प्लेस टू अदर, और ये आम तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हरकत कर सकते हैं। जानवरों को अपनी खुराक के लिए एक जगह से दूसरी जगह हरकत करनी पड़ती है, इसीलिए वो अपनी खुराक जो है ख़ुद तलाश करते हैं। अपने लिए शेल्टर जो है, रहने की जगह या पनाहगाह जो है वो ख़ुद तलाश करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को 5 किंगडम्स की और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की समझ आ गई हो।